सदस्यं श्रीनिवासविनायकं शान्तिसौख्यविधायकम् अजातं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं मम देव देव। परम ज्ञान परम पुण्य कीर्ति साधक परम राधा जगदेव सुखी बनना परम पूज्यपाठ सुखी बनना परम पूज्यपाठ की प्रसाद के करेंगे। आज के भाग्य परिवार विशेष सत्संग के संचालक सरस्वती जी के लिए मूर्ति रहा और रायगढ़ सत्संग अध्यक्ष हमारे देवचंद मंदिर का और सभी का नाम तो मुझे पता नहीं है, तो यथास्थान ऐसा सम्मान सभी सरस्वती देव, सभी अधर्मी देव, सभी यादव देव, सभी गुरु भ्राता, सभी स्नेह में दया में करुणा में गंगा में माताएं, सबको मेरा प्रीति भरा जय गुरु। बहुत ही तो आप लोग को विदित है भाद्र परिमाण और इसी के तहत में हमारा मुरलीधर बेहरा जो ठाकुर जी के परम भक्त हैं उन्होंने हमें निवेदन किया कि ज़रा इस भाद्र मास में यहाँ सत्संग में आप आते तो अच्छा रहता। तो उनका मैं निवेदन को कैसे ठुकरा सकता हूँ। तो मुरली मनोहर मैं उद्धव और कृष्ण जी मैं उद्धव, उनका सखा कैसे ठुकरा सकता हूँ। तो मैं अकेला नहीं, मेरे धनपति के साथ में आ गया। ये हमारे ठाकुर जो सामने बैठे हैं, माता जो बैठी है बड़गा आचार्य देव, कितने सुंदर सजे हैं, जैसे कोई राजा महाराजा धीराज से कोई भी तरह से कम नहीं है, दुनिया के मालिक। मैं तेलुगु तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन जो है एक तरह से ये वाटर डिवीज़न और इसी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। कहने का मतलब क्या है, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर के रूप में यहाँ भर्ती हुआ, जो वाटर डिवीज़न से शुरू होता है। तो मेरा जीवन जो है यहीं से शुरू होता है। और एक जीवन वो है, दूसरा जीवन ये है जो मैं ये मेरे मन में उठते रहता था कि काश केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जितना भी है असम, सभी राज्य में ठाकुर जी का नाम प्रचार प्रसार होता। मेरे मन में उठता था। बोले बेटा तुम थोड़ा धैर्य रखो। आज वो साकार होते देखा। दादा को जब मूर्ति मिला, मूर्ति दादा से मेरा कितना खुशी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे मैं धरती पर नहीं हूँ, धरती पर नहीं उड़ रहा हूँ, ऐसा लगा। और जब मैं तेलुगु भजन जब सुना और पहले भी मैं ऑनलाइन में सुनता था, बहुत खुशी बहुत खुशी। क्यों कहने से देखिए आंध्र प्रदेश है और यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तो मातृभाषा को जितना समझ सकता है लोग, और दूसरा भाषा को समझने में थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन दादा क्या बोले मैं तो समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा था कि आज गुरु धारण करना अति आवश्यक है। मैं उनका भाषा को तो उनका भाव समझ रहा था। गुरु धारण करना अति आवश्यक है। क्यों कहने से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर, सब गुरु है। तो वो एक सतनाम दिए, सतनाम। वो दादा जो मैं बोला था इसे समझ रहा हूँ जो थोड़ा बहुत। तो सतनाम जो है वो सतनाम क्या काम करता है। ठाकुर हमारे थे, आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जैसे जन्म हुआ सबको पता है। उनका जन्म जब हुआ तो ऐसे आम जैसे जन्म लेता है बालक, वैसा जन्म नहीं हुआ। वो जन्म लिए वो रोए नहीं, हंस रहे थे। वो जन्म लिए उनके सिर में बिल्कुल बाल नहीं था, जबकि बच्चा के सिर में बाल होता है। और जो माता और पुत्र के बीच में प्लासेंटा रहता है, जो कनेक्शन रहता है, जिसे दूध पान करता है बच्चा, वो भी नहीं था। और माता पशुओं से पूरा करामती रहती, जैसे बोलता है कि पशु स्त्री जो होती है वो हजारों विष्णु दंड वाले जैसा वेदना होता है, लेकिन माँ को पता ही नहीं ये कौन हो, कैसे बालक का आगमन होगा, कैसे पुरुष का आगमन होगा।
अवतारी पुरुष ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे कि रामचरितमानस में ज़्यादा बताए थे, ज़्यादा धर्म से बताए थे, इसलिए मैं उसका मैं पुनरुक्ति नहीं करूँगा। लेकिन वही मैं समझ रहा हूँ कि जैसे त्रेता युग में भी राम जी ने वही कहा कि जब जब अधर्म होगा तब तक अवतरित होंगे, कृष्ण भगवान भी वही कहें। तो एक उसके बाद में आपको रामकृष्ण परमहंस जितना है सब इसी तरह से सबका आगमन हुआ है। और कल्कि अवतार जो है परम पुरुष ठाकुर जी धराधाम में आए हैं। और इनका जो बाल लीला सब आप लोग देखते हैं किस तरह से हुआ। जैसे बचपन में जब 6 महीना का थे, जब घुटने के बल पे चल रहे थे, तो उसी के समय में जब माता मनमोहनी देवी जो है वो जाती हैं बगल में एक रिश्तेदार के यहाँ, जो कृष्ण की पूजा हो रही थी, और वो कृष्ण जी की मूर्ति थी कम से कम 1 क्विंटल से 40 भाव कम था। तो उसके सामने में एक दरवान भी है कि उसको रोका गया कि बालक को मत आने दो ताकि पूजा में कोई व्यवधान नहीं हो। लेकिन उस दरवान को पता नहीं चलता है और बालक ठाकुर अनुकूल चंद जी जा करके और उस मूर्ति को गिरा देते हैं और खुद बैठ जाते हैं, तिलक चंदन लगा देते हैं। और तो जब वो भोग लगाते हैं तो जाके खा लेते हैं और भोग लगाते फिर खा लेते हैं। माता मनमोहिनी देवी गुस्सा आता है, चट चट थप्पड़ मार देती। जिस जसोदा माँ कान रखती थी ना कृष्ण जी को, जब दही पान वगैरह से चुराया करते थे, उसी तरह से माँ मनमोहनी देवी बहुत मारते थे ठाकुर जी, चट मार देते हैं। तो ठाकुर जी बोलते, माँ मेरी क्या गलती है? वो तो मुझे बुलाता है ना, वो तो बार बार मुझे बुलाता है, आओ भोग लगाओ, मैं क्यों नहीं करूँ? उसी समय में आँख बंद करते हैं तो देखते हैं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हो जाता है। फिर बोलते हैं, माँ उसको मत मारो, ये जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ ना वही है, जिनको मैं भोग लगाना चाह रहा हूँ वही है। और क्या प्रमाण चाहिए? तो ये सब प्रमाण का तो कोई भी कमी नहीं है। ऐसे हजारों लाखों शब्दों का गाथा गाते गाते जितना भी होगा वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपने बारे में कुछ ठाकुर जी को लेके हमें क्या परिवर्तन आया। हमारा दीक्षा ज़्यादा दिन नहीं हुआ। मैंने सोचिए सत्संग जगत में एक छोटा बच्चा जैसे हूँ, मात्र आपको 10 साल हो रहा है। 2013 की बात है, 12 फरवरी, जिसमें टिटलागढ़ में एक उत्सव था। इसी तरह से था, आप लोग जितने बैठे हैं इससे कुछ और 50 अधिक रहे, 50 100 की 250 300 कैसे तक। तो मात्र मेरी दीक्षा हुई थी 5 दिन, मात्र 5 दिन की दीक्षा। और उस समय हमें 10 मिनट बोलने के लिए मौका मिला था। उस समय 5 दिन की दीक्षा में 10 मिनट बोलने के लिए दिया गया था और उत्सव का समय था। मैं क्या बोला, सोचिए क्या बोल सकता हूँ? ठाकुर जी का कुछ भी अनुभूति नहीं। लेकिन कैसे देखिए ठाकुर जी की जिस पर कृपा होती है ना, माता सरस्वती भी उनकी गुणगान करने के लिए, माता सरस्वती भी गुणगान करने के लिए असक्षम असमर्थ हैं। तो हम लोग क्या हैं, लेकिन वो पंच में बैठ जाते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। और वो उस समय बोला था कि आज मेरे सामने में दिख रहा है जो 250-300 जैसे बैठे हैं, हमें समझ में आ रहा है। ये पहले तो मैं पति पत्नी और बच्चा था, इतनी परिवार समझता था, जितना बड़ा परिवार लग रहा है। और न जाने हमको तो लगता है कि ये करोड़ों में अरबों में हो जाएगा। आज सही है, झारखंड का जन्म लिया हुआ मैं यहाँ खड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ में हमको नौकरी किया और आंध्र प्रदेश में भी देखिए, आंध्र प्रदेश में यहाँ आ गया। और यहाँ दादा लोग भी जो है संबलपुर से, टिटलागढ़ से, सब उड़ीसा से आए हुए हैं। ये क्या संदेश देता है? और एक बात, छोटी मुँह बड़ी बात होगा, अभी उन्हीं की कृपा है, कुछ अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम से हमें विदेश जाने का मौका मिला। मलेशिया जा रहा हूँ, वहाँ भी मेरा मन यही है कि ठाकुर जी का कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे भक्ति हो। दादा को बोला गया उधर सुरेंद्र देवगर से, बोले कि इनको इंग्लिश का जो सौतान हो गया है वो अवेलेबल कराइए करके। तो उन्होंने अभी हमें दिया, तो वहाँ जा करके शायद उधर भी दीक्षा हो। तो सोचिए अब इससे और क्या प्रमाण चाहिए? दुनिया के मालिक हैं, तभी तो दुनिया में उनका नाम प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। अब उसके बाद में मुरलीधर बेहरा दादा जो हैं, बिल्कुल हमारा आमने सामने, मात्र 4 फीट का दूरी में था, घर आमना सामने में था। तो ये जो ठाकुर जी सिखाते, देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी आई है, पत्नी भी बहुत बार आना जाना लगा रहता है, प्रेम। तो ठाकुर जी प्रेम सिखाते हैं, उनका प्रेम से मैं यहाँ पर आ गया।
और वो उनकी जब भी हम लोग क्या करते थे, सवेरे में तुलसी में पानी देते थे, सूर्य में पानी देते थे और छठ भी विशेष करते थे। तो उनकी जो मैसेज जो है माता जी वो क्या बोलती, दादा आप लोग इतना पूजा पाठ करते हो, आप लोग गुरु धारण करो ना, आप लोग ठाकुर जी को अपना लो ना, नहीं तो पूजा पाठ सब बेकार है। तो 2, 4, 6 महीना हुआ, 6 महीना लग गया, लेकिन हम लोग को कुछ दिमाग में नहीं घुसा। दादा हमको दिए सत्यानुष्ठान का बही, आप लोग जो पढ़ते हैं अभी सत्यानुष्ठान, वो गीता है, महाभारत है, वो भी भक्त है आया सुनने के लिए। तो गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सब ये सत्यानुष्ठान में है। जब सत्यानुष्ठान जब मैं पढ़ा, उनको ध्यान मत दीजिए, कुरान ने लिए ठीक है। तो जब सत्यानुष्ठान जब उन्होंने दिया गया, मुरली जब दे रहा था, उसको मैंने जो शुरू किया अंत करने के बाद ही स्टॉप किया। उसके बीच में मैं पानी नहीं पिया और लेटे से सब कुछ भी खाना बिल्कुल नहीं। जब शुरू किया अंत किया, जब अंत किया तब समझा, अरे यही तो मेरे गुरुदेव हैं, यही तो मेरे ठाकुर हैं, यही तो मेरे भगवान हैं। मेरा दिल उसी समय मार गया, उसी समय मार गया। लेकिन मैं 10 साल जब बच्चा था, 10 साल का, उस समय मैं गुरु का धारण करने के लिए सोचता था, मन तरफता था गुरु धारण किसको करें, गुरु कौन मिलेगा जो हमको ज्ञान दे। हमारे घर में जब पूजा कराने के लिए जब महाराज जब आते थे तो उन लोग की चर्चा होती थी, तो बोलते थे भगवान सब में है, भगवान दुनिया को बनाया है, चांद तारा सबको बनाया है। तो मैं पूछा महाराज आप ये बताइए कि भगवान तो सबको बनाया, भगवान को किसी ने बनाया, तो खुद बने, तो खुद कैसे बने, कहाँ रहते। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न मेरे मन में उठता था। और इस तरह से जैसे सत्संग है तो मैं उसी 10 साल का उठ के प्रश्न भी एक बार कर दिया मैं कि भाई बताइए आपके भगवान के बारे में, आप बताइए वो कहाँ है, कैसे है, कैसी उत्पत्ति हुई। सब बच्चे रहे, तू छोटा बच्चा, तू बैठ बैठ बैठ, तू कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब सत्यानुष्ठान जब मैं पढ़ा तब सारा प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, पूरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। और जब तक हम लोग दिमाग लगाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक दिमाग लगाएंगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी लिखे हैं, जहाँ तक आपको सोचने की शक्ति, जहाँ तक आपको सोचने की शक्ति की सीमा जहाँ है, जहाँ बाउंड्री लाइन है, ठीक बाउंड्री लाइन के आगे, ठीक बाउंड्री लाइन के आगे ही अदृश्य जो है, जो बोलते हैं भगवान कहाँ है, अदृश्य है, किसने देखा, जुगो जुगो वर्षों कितने सदियों, 1 जन्म 2 जन्म हजारों जन्म हो जाएगा, भगवान को दर्शन करना बहुत मुश्किल है। कौन चाहता है? एक पल काफी है, एक पल। हम तुम में तुम मुझ में, हम तुम में तुम मुझ में, एक पल, एक क्षण। वो श्रद्धा चाहिए, वो निष्ठा चाहिए, वो प्रेम चाहिए, होगा। दादा बता रहे थे द्रौपदी की बात, द्रौपदी माता की बात बता रहे थे कि नहीं वो किस तरह से और सिखा रहे थे कृष्ण जी को। और वो ऐसो एक हाथ से जब तक है तो खड़ा की कि नहीं हमको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जब दोनों हाथ को जब खड़ा की, दोनों हाथ को जब सरेंडर कर दी, तब भगवान कृष्ण ने उनको इतने बस दिए, इतने बस दिए, इतने बस दिए कि दुशासन खींचते खींचते वहीं पर ढेर हो गया। और उसी को दादा बताया इसकी बेटी। हम लोग समझते हैं माँ दादा लोग इस बेटी, प्राय हम लोग को समझ में आता है 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5, 10, कोई ज़्यादा होने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का इस बेटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सीढ़ी, एक कदम है, एक सीढ़ी से मंजिल नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक मंजिल तो आना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग सजाए हैं, ये क्या सजावट क्या है, ये पूर्णतः सजावट है नहीं, ये भी एक सीढ़ी है। कहाँ सजाओ? अपने मन को मंजिल करो ना, मन को मंदिर मन में सजाओ ना। इसी तरह से जैसे ठाकुर बर्मा बड़दा, इसी परिवार को ऐसे करो ना, जैसे बड़दा को प्रेम करते ठाकुर, बड़दा खड़े रहते थे ठाकुर जी के लिए, थोड़ा सा खाते थे, उठ जाते थे। ऐसा हम लोग में प्रेम क्यों नहीं होता है? क्यों प्रेम नहीं होता है? हम लोग लिख देते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता जब बीमार पड़ती है ना तो फिर बेटा थोड़ा दवाई लेके आ जाओ, उससे हमारे पास में समय नहीं, ऑफिस जा रहा हूँ। एक घर को स्वर्ग बनाने की ठाकुर जी बोलते हैं, घर को स्वर्ग बनाने के लिए ये खुद करके इसे दिखाएं। हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे देवघर में, तो आप लोग भी सब जाते हैं, वो जो भी गए देखे हैं। हम लोग घर में मस्त टाइल्स वगैरह सब अच्छा अच्छा सब लकड़ी गुड़ी के सजा के सब कुछ करते हैं, सब बात बेचते सब बहुत अच्छा है। लेकिन उनके पास क्या करनी है? उनके पास अरबों खरबों की दौलत है,
अरबों खरबों की दौलत है, जितना खर्चा खत्म नहीं होगा, लेकिन बस एकदम साधारण थोड़े, जितना मिनिमम चाहिए वही बाल्टी, वही मगा, वही सब मैंने केवल लोहे की, और उससे ज़्यादा नहीं। जब हमारे भिलाई में अचार दिवाए थे तो वही हवाई चप्पल जो है बस वही चाहिए। तो कितना साधारण जीवन, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं। जितने बड़े से बड़े नेता, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू चित्तरंजन दास, जितने बड़े से बड़े नेता और साइंटिस्ट भी आप लोग जानते हैं उनको, तो जो भी गए ठाकुर जी के पास में सब सरेंडर किए, सब सरेंडर किए। और महात्मा गांधी ने क्या कहा, हम अपने जीवन काल में अभी तक ऐसा पूर्ण व्यक्ति, कंप्लीट मैन नहीं देखा इन ऑल फैकल्टीज। मैंने चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, या तो साहित्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, दौड़ने के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में। जब वो पढ़ते थे चौथी क्लास में मतलब कि कितना साल कर रहे होंगे, मुश्किल से 9 साल, लेकिन 8 वर्ष के तक वो उनको दौड़ने में, उनको खेलने में, उनको पेड़ पर चढ़ने में, तैरने में और गाना में, बजाना में, किसी भी तरह से हरा नहीं पाता था कोई वाला, और सब उनको पूजा करता था, मानता था ठाकुर को। तो उनको पढ़ने में लेकिन मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। क्यों मन नहीं लगता था? इसलिए नहीं लगता था कि वो तो दुनिया को कल्याण के लिए, जगत को उद्धार करने के लिए ठाकुर है। ये सब पढ़ाई की आवश्यक जितना ज्ञान है, ज्ञान जितना भी रहने से हम लोग को वो प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान एक्चुअली ज्ञान किसको बोलते हैं? हम लोग जनरली जानते हैं क्या है कि सोशल स्टडी हो, गणित हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे तो PhD करना है, यही सबको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन ठाकुर जी एक परिभाषा देते हैं ज्ञान के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ज्ञान उसको बोलते हैं जिसके बारे में, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए और उसके स्वरूप के बारे में और कुछ भी चीज़ जानना बाकी नहीं रह जाता है, कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रह जाता है। माने अंतिम शेष, जैसे उदाहरण के लिए तो हम बोला जाए, लकड़ी को जैसे जलाने से राख होता है, फिर राख मिट्टी में मिलता है, फिर क्या होता है, मतलब कि उसका पूरा प्रक्रिया के बारे में जब जानेंगे वही ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जितना भी बहुत सुंदर भजन करें, बहुत सुंदर गजल करें, जितना भी नाचे कूदें, कुछ भी करें, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। ठाकुर जी को बोलते हैं, तुम इतनी शक्ति प्राप्त कर लिए हो, तुम कोई भी ग्रह को कष्टच्युत कर सकते हो, उसके ऑर्बिट से कष्टच्युत कर सकते हो, और इस धरती को खंडित खंडित हजारों टुकड़ा कर सकते हो, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। वही प्रेम, उसी को व्यवहार बोला जाता है। प्रेम जो है खेत में पैदा नहीं होता, प्रेम खेतों निपजे, प्रेम न हाटी विकार, राजा प्रजा जेहि रुचि, सिर दे तेल लो जाए। मतलब प्रेम ऐसा चीज है, एक ऐसा वस्तु है जो किसी बाजार में बिकता नहीं, और न उसका खेती किया जा सकता है, चाहे राजा हो रंग को, जो सिर दे मतलब बलिदान, जो बलिदान देता है उसी को प्रेम देता है। उसी को ठाकुर जी बोले हैं कि जिस तरह से जीवन को बलिदान दोगे उसी तरह से तुम्हें प्राप्ति होगी, जिस तरह से बलिदान दोगे। कैसे बलिदान दोगे? जो पढ़ लिखे इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर बन जाता है। जो गायन के क्षेत्र में अभ्यास करता है, वो गायक बन जाता है। कोई चोरी के क्षेत्र में विद्या प्राप्त करता है, वो चोरी में एक्सपर्ट हो जाता है। जो जिस चीज़ में बलिदान देगा उसको उसी तरह से होगा। तो मैं सारा बोलना चाहूँगा, समय हो जा रहा है बहुत जल्दी और ज़्यादा, इनका तो बात जितना भी बोले हम लोग समाप्त नहीं होगा, हम तुरंत समाप्त करना चाहते हैं 2 मिनट में। तो और सिद्ध पुरुष हैं आचार्य जो भी इस परिवार के। एक बार बेटी हमारी गई थी, CA एग्जाम लिखी थी, 40 नंबर का लाई थी, 40 नंबर की बनाई थी, और 40 के 40 बोले कि नहीं हो जाएगा, हो ही गया। और एक और उदाहरण देना चाहूँगा, मेरी मिसेज की बड़ी बहन है, उनके बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो बोली उनकी दीदी बोली कि मानो, उनका नाम मानो, बोले कि तुम थोड़ा ठाकुर जी को आराधना करो ना, निवेदन करो। तो निवेदन करती है जा करके, अब बोले जाओ बातचीत चर्चा करो, तो उसी दिन फिर सेट हो जाता है। मतलब ये सब छोटी छोटी प्राप्ति है।
ये सब छोटी, बहुत छोटी। हम गए बिंके जा के पास में, बोले दादा हम एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ठाकुर की सेवा में कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। तो बोलते हैं कौन बोल दिया भटक जाएंगे, ठाकुर चाहते हैं अच्छा घर बनाओ। उनकी कृपा से बहुत अच्छा घर बना, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। एक हॉल में अच्छा से ठाकुर जी को मैं बैठा हूँ, पूरा हॉल में जो जाते हैं बहुत खुश, बहुत शांति पाते हैं। तो हमारे जीवन में उनका अनुभूति में जितना गिनाऊंगा बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। लेकिन ये सब छोटी छोटी प्राप्ति है, बहुत छोटा, इससे तो बहुत बड़ा चीज मिलने वाला, मुफ्त मिलने वाला, मुक्ति मिलने वाला। और जब ठाकुर के चरण में आएंगे, गुरुदेव के चरण में आएंगे, तो अब बिल्कुल समय हो जा रहा है। एक ही पंक्ति बोलोगे, जजन जजन स्मृति सोची सदाचार्य बताएं, नाम ध्यान करना, जो प्रभु का गुणगान गाना, वही हम लोग का जजन है। और जजन मतलब क्या है, आप जो अनुभूति प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी सत्यानुसार नारी नीति पढ़ दी उसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे सर, आप जो उनको प्राप्त करके जो आप में चेंजिंग होता है उसी को आप बोलिए परिपक्व के भीतर है। और इस व्यक्ति क्या है, हम लोग को पूर्ण समर्पण, जितना हमारा शक्ति एनर्जी इसका पूरा समर्पण, उसको इस व्यक्ति होते हैं। हम एक दूर से 5-10 रुपया लेकर के हम बड़ा नहीं हो जाए। और चौथी जो है वो क्या है, स्वास्थ्य धर्म। लोग बोलते हैं कि नहीं हमको नॉनवेज खिलाना बंद कर देगा, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप लोग जीते हो अच्छा से, मजे में जीते हो, इसलिए स्वास्थ्य पालन धारण करना। और सदाचार तो सबको मालूम है कोरोना काल में। तो मैं और अपना वाणी में विराम देना चाहता हूँ, समय अक्रांत हो रहा है। सबका जितना उपस्थित माताएँ हैं, दादा हैं, सबका मंगल कामना में श्री ठाकुर जी के चरणों में करते हुए अपना वाणी विराम दूंगा। जय गुरु। अभी आज सत्संग का आखिरी स्टेंजा जय करने के लिए मैं अनुरोध करूँ राजी शानदार टीम, और उसका पाठ भरी देने के लिए मैं अनुरोध करूँ श्री मनोज बिहारी का। अभी से मैं पर्चा लेकर मेरा ड्यूटी खत्म हो चुका है। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, गोविंद 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 बोले सदा करे राधे, गोविंद 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 बोले सदा करे राधे राधे कृष्ण कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, हरे मान कपट चतुरे बदन बोलो रे, हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म, नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म, धर्म को कर्म चारो रे, हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म, धर्म को कर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, सारे माय भवेर आशा अजपना में करो रे निशा, हरे मान भवेर आशा अजपना में करो रे निशा, गोविंद नाम की बदन लइले, गोविंद नाम की बदन लइले, आनंद सदा आसरे राधे, गोविंद नाम की बदन लइले, नयन नीर सदा आसरे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, हरे मान कपट चतुरी बदन बोलो
हरि बोल 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 हरि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे हरे मान भवे रासा अजपना में छोड़ने से राधा बोल 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 गोविंद राम जी बोले पवित्र भक्त परिक्रमा की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यते वंदे मातिवर्गं वंदे मातरं वंदे हंसवरं वंदे हंसवरं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम ब्रह्म श्री ठाकुर मुकुंदचंद्र जी की सभी प्रणाम का सूर्य बैठिए 10 मिनट कुछ ज्ञान से एंजॉय कीजिए। एक विशेष घोषणा है। अभी सभी प्रणाम होने के बाद आपका जगह में बैठ जाइए। कुछ दूरी का डांस का 15 मिनट का समय दिया गया है। बोला 3 भी आ चुका है और कल सत्संगवार विषय होता है। कल संध्या काल में बातों के अंतर्गत श्री राजा अधिकारी और श्री सफल मंडल दोनों सत्संग दे रहा है। 7 PM के 18 सभी लोग को अनुरोध किया गया मंच पर से बोलो सब लोग आ जाइए। सत्संगवार विषय होता है। जय गुरु।